उदयपुर में प्रेम गमिती की मौत के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन से 50 लाख रुपए मुआवजा और मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने की मांग की है। मामले की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। प्रेम गमिती की हत्या के बाद उदयपुर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। शुक्रवार को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्र हुए और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। परिजनों और समाज के लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे और प्रेम गमिती की पत्नी को संविदा पर सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। इसके साथ ही उन्होंने एमबी हॉस्पिटल और सवीना थाना पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि समय पर इलाज और कार्रवाई होती तो प्रेम गमिती की जान बचाई जा सकती थी। गौरतलब है कि गुरुवार सुबह करीब 4 बजे प्रेम गमिती रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था, तभी बदमाशों ने लूट की नियत से उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों का आरोप है कि घायल अवस्था में उसे पहले एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज से पहले एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई। इसके बाद परिजन उसे सवीना थाने लेकर पहुंचे, लेकिन वहां एफआईआर दर्ज करने में काफी समय लगा दिया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब परिजन प्रेम गमिती को एमबी हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी जोर पकड़ रही है। सब आज हमारे आदिवासी समाज भाई का कल मर्डर हो गया है। कल से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी कुछ 5 मांगे लिखित रूप में दे रखी है प्रशासन को भी। तो हम कल से परेशान हो, लेकिन किसी सरकार के किसी एमएलए एमपी अभी तक के मौके पे आके इनको हमारे मृतक के परिवार को न तो कोई आश्वासन दिया है, न ऐसा कुछ दिया है। मैं ये चाहता हूँ जब अदर समाज के किसी के इस प्रकार का कोई मर्डर हो जाता है, ऐसा होता है तो एमएलए एमपी दौड़ के उनको परिवार के जनों को दिलासा दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आज 2 दिन हो गए हमारे को, अभी तक कोई नहीं आया है। मेरी जो 5 हमारे परिवार की तरफ से समाज की तरफ से 5 मांगे हैं, वो 5 मांगे जो पूरी हो जाएगी हम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार होंगे। जब तक नहीं होगा हमारी 5 मांगे पूर्ण, जब तक हम यह बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। और आज हमारे समाज के एक भाई के साथ धोखा हुआ और मर्डर हुआ, उसके बाद इन डॉक्टर लोगों ने जो लापरवाही करके इसका इलाज नहीं करते हुए उनको बोला कि पहले तो रिपोर्ट दर्ज करा गया, तब जाके तेरे इलाज करेंगे। तो साहब एक घोर अन्याय है। डॉक्टर एक भगवान रूपी इंसान होता है। जिस प्रकार से मृतक को मरने की हालत में था, उसको इलाज नहीं करते हुए उसको वापस रेफर कर दिया। एक हिरणमगरी थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करके आओ, फिर आपका इलाज होगा। उस उपरांत वो रिपोर्ट दर्ज कर घंटे आधे घंटे वहाँ रुके थे थाने में, वहाँ भी रिपोर्ट लेट हुई। उसके वापस रिटर्न आ रहे थे, आते समय उनको रास्ते में उसको मृत्यु हो गई है। हमारे समाज के बहुत ठेस है। और हमारे समाज का एक भाई गया और हमारी बहन बेटी आज विधवा 34 साल की, उनकी एक बेटी है, उनका कौन भरण पोषण करेगा। मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ, उस बच्ची को सुविधा पे नौकरी दी जावे, अन्यथा हम सब जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम अड़े रहेंगे। और मैं मेरे जितने भी समाज के आदिवासी भाई से निवेदन करता हूँ, इस प्रकार की जो होती है हम प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बहुत बधाई देते हैं। साहब प्रशासन ने कहा है, आश्वासन दिया अपराधियों को पकड़ लेंगे और पकड़ देंगे। मुझे कोई बात नहीं, उनका काम है वो करेंगे, लेकिन इन डॉक्टर के खिलाफ हमारे एक रोष है। साहब इस प्रकार से इलाज करेंगे तो आने वाले समय में हमारे इतने हजारों भाई लोग मरते होंगे। इस प्रकार ये रवैया नहीं चलने देंगे। मैं साहब सरकार से और मुख्यमंत्री साहब को भी कहना चाहता हूँ, साहब इस प्रकार से इस डॉक्टरों की लापरवाही से हमारे भाई मर रहे हैं, तो इनको संज्ञान मिले तो उनकी सही कार्रवाई करें। और इसी के साथ मेरे से जितने भी भाई आए, मैं यही चाहता हूँ हम एक जब तक ये हमारे को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम बॉडी इनका पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। नाम बता। मेरा है मगरलाल जी, पूर्व सरपंच में ग्राम पंचायत नाई का। और आज बहुत दुख की बात है कि हमारे आदिवासी समाज के एक भाई जो प्रेम नाम है उसका, प्रेम गमिती,
जो कल से मतलब हमारे आदिवासी भाई जो यहाँ पर पोस्टमार्टम में आए हैं, लेकिन सरकार ने हमारी जो जितनी भी मांगे रखी है वो मान्य नहीं हो कर रहे हैं। फिर भी हम ये चाहते हैं कि मांगे मान कर करके और हमको हमारे इसे घर परिवार जो लड़का मर गया है उसके मतलब आर्थिक सहायता दी जावे। एवं सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब ने जो लापरवाही की, हमारे जो इंसान जो मर रहा है हॉस्पिटल में उसको वापस थाने भेज दिया, ये बहुत बड़ा आक्रोश है हमारे आदिवासी समाज में। इसलिए समाज ये चाहती है कि ऐसे लापरवाही डॉक्टर साहब पर तुरंत कानूनी कार्रवाई हो जाए और सस्पेंड होना जाए और आर्थिक सहायता दी जाए हमारे ऐसे भाई मरने वाले को, और इस विधवा औरत के लिए और बच्चे के लिए भी सुविधा नौकरी दी जाए। ये हमारा सभी पूरे समाज की मांग है। हमारे जो अगर मांगे नहीं मांगेंगे तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार होंगे। इसलिए हमें जिला प्रशासन से चेतावनी दी जाती है कि हमारे जल्दी से जल्दी मांग करके और इस आदिवासी समाज के जो मृतक के इनकी आर्थिक सहायता दे ला करके और पोस्टमार्टम के लिए भी हम भी तैयार हैं। लेकिन हमारी मांगे तुरंत मांगी जाए तो हम शांतिप्रिय से हमारा कार्यक्रम करेंगे, मतलब लिखित रूप में दे दिया जाए। हम मान्य हैं, हमारा पूरे समाज में मान्य है आदिवासी समाज। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।